अबे ओ नागिन बुढ़िया, जब देखो कुंडली मार के बैठी रहती है। और ये पूरा दिन फोन क्यों चलाती है तू? क्या है ऐसा तेरे फोन में? और तुझे दिख नहीं रहा है कि मैं थक हार के बाहर से आई हूँ? जल्दी जा और चाय बना मेरे लिए। बहू, तू किस तरह से बात कर रही है अपनी सास से? अरे हम तेरे सास ससुर हैं, तुझे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? तेरे घर वालों ने तुझे यही संस्कार दिए? तू ऐसे बात करेगी हम लोगों से? तुम जैसे सास ससुर से ना इसी तरीके से बात हो सकती है। किसी काम के नहीं हो दोनों। पूरा दिन बहू बाहर ऑफिस में भी काम करे और घर आके तुम्हारी सेवा भी करे। हाँ, जरा सा उठ के चाय नहीं बना सकती तू मेरे लिए? अब तक तुझे मेरे लिए चाय और खाना दोनों तैयार रखना चाहिए था, लेकिन तू क्या कर रही है? यहाँ बैठ के फोन चला रही है। बहू, ये तुम कैसे बात कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे कोई अपनी सास से बात करता है क्या? बेटा देख रहा है तेरी बीवी कैसे बात कर रही है तेरी माँ से? अरे इसको बोलने की तमीज नहीं है क्या? देख रहा है क्या क्या बोल रही है? तू कुछ बोलता क्यों नहीं अपनी बीवी को? अरे कहाँ माँ, सही तरीके से तो बात कर रही है, ठीक तो है, मुझे तो कुछ गलत नहीं लग रहा। बेटा बेटा, तू भी इसकी भाषा बोल रहा है? अरे तेरी माँ से वो इस तरह से बात कर रही है, नागिन वगैरह ठीक क्या क्या बोल रही है, और तू तब सुन रहा है और तू उसका साथ दे रहा है। बेटा तेरी माँ को वो बुढ़िया नागिन बोल रही है सर पे बैठी हुई है, और तुझे लग रहा है कुछ नहीं बोल रही तेरी बीवी? बेटा कुछ बोलता क्यों नहीं है? बिल्कुल जोरू का गुलाम हो गया है क्या? जो तेरी बीवी बोलेगी वही करेगा? रहने दो जी, समझा के कोई फायदा नहीं है। जब अपना खून ही बेकार निकल गया, बीवी का गुलाम निकल गया, तो क्या ही बोलेंगे? ये तो पराये घर से आई है। हाँ हाँ, भड़का ले अपने बेटे को। क्या लग रहा है तुम दोनों को कि तुम्हारी बातों में आ जाएगा वो? नहीं, वो तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि उसको भी पता है कि उसकी बीवी सही है और तुम दोनों गलत। अब अपना टाइम वेस्ट मत करो और फटाफट किचन में जाके अपना काम संभालो, समझे? अरे सही तो कह रही है वो, पूरा दिन काम करती है, थकी हारी आती है, कुछ काम काज तो है नहीं तुम दोनों को, पूरे दिन बैठे रहते हो, खाना ही बना दिया करो। और खाना बना दोगे तो घिस थोड़ ना जाओगे, जाओ खाना वाना बनाओ। यही सुनना बाकी रह गया था, इस तरह से बात करेगी हमारी बहू? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हो गया तेरा तमाशा, कर लिया तूने मेरा टाइम वेस्ट। अब जाएगी जल्दी चाय बनाने के लिए, और हाँ खाना भी बनाइए, और साथ में मुझे भूख लगी है। और बुढ़े तू बैठे बैठे क्या देख रहा है? जाके मदद करना अपनी बीवी की। कभी ऐसा ना हो दोनों को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूं। ये हमें हमारे घर से बाहर निकालेगी? ये क्या बोल रही है तेरी बीवी? और तू चुपचाप सुन रहा है, बोलता क्यों नहीं? जवाब क्यों नहीं देता? एक मिनट, क्या बोला बुढ़े तूने? हमारा घर? कौन सी सपनों की दुनिया में जी रहा है? भूल गए हो क्या दोनों? ये घर मैं दहेज में लेके आई हूँ, मेरे पापा ने ये घर मुझे दिया है। यहाँ बैठ के मेरी कमाई खाते हो, मेरे पापा के दिए हुए घर में बैठे हो और मुझ पे ही चौड़े हो रहे हो। ज्यादा फैलो मत, जो बोल रही हूँ ना चुपचाप कर दो। ऐसा ना हो कि दोनों को घर से बाहर निकाल दूं। और हाँ, एक बात मत भूलना, दिल्ली में बहुत सारे वृद्धाश्रम है, कहीं छोड़ के आ जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझे? वृद्धाश्रम भेज देंगे, चलो चलो चलो। आओ ना बेबी, बैठो। कैसा रहा दिन? थक गई, तुम बताओ क्या कर रहे हो? बहू ये लो, मैं गहने जो तुमने मुझे दिए थे। मुझे तुम्हारा दिया हुआ कोई भी सामान नहीं चाहिए। और तुमने अभी बोला था ना कि आप दोनों को वृद्धाश्रम भिजवा दूंगी, तुम्हें भिजवाने की कोई जरूरत नहीं है। जा रहे हैं हम दोनों, रह लेंगे। वृद्धाश्रम क्या, हम तो रोड पर भीख मांग के खा लेंगे। तुम्हारा दिया हुआ कुछ भी नहीं चाहिए। हमारा भी कोई आत्मसम्मान है, हमारी भी कोई इज्जत है, पर तुम लोग तो बिल्कुल ही हम लोगों को नजरों से गिरा दिए हो। वो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या बुरा कर दिया है जो तुमने मुझे नागिन, बुढ़िया, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। आज तक कभी मैंने तुझे अपनी बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी की तरह प्यार किया, एक शब्द नहीं बोला। पर पता नहीं आज तुझे क्या हो गया। इससे पहले कि हम दोनों को तुम धक्के मार के निकाल दो, हम चले जाते हैं। रुकिए माँ जी, क्या हो गया? आज मैंने आप लोगों को एक शब्द क्या बोल दिया, आपको इतना बुरा लग गया? और आप जो रोज कर रही हैं उसका क्या? हमने ऐसा क्या किया बहू जो इस तरह से तूने हमारे साथ व्यवहार किया? और ये भी चुपचाप हमारा तमाशा बनता देखता रहा, एक शब्द नहीं बोला तुमसे। अच्छा माँ जी, मुझे लगता है पापा जी को कुछ पता नहीं है। आपको याद है ना कि आप रोज दीदी से फोन पे बात करती हैं, और क्या बात करती हैं मुझे नहीं लगता कि मुझे याद दिलाना पड़ेगा। बेटी तू वैसा ही कर रही है ना अपने सास ससुर के साथ, जैसा मैं तुझे रोज समझाती हूँ। हाँ ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है उनको ज़्यादा भाव देने की।
अरे बुढ़े बुढ़िया हैं, बैठ के पूरे दिन खाते रहते हैं, काम क्या है उनके पास? कोई काम तो है नहीं। और जब देखो तू ही काम करती रहती है। क्या जरूरत है तुझे इतना काम करने की? करने दे उनको काम, मरने दे उनको। ज्यादा कुछ बोले ना तो दामाद जी को बोल दिया कर कि अपने माँ बाप को समझाओ, वरना वृद्धाश्रम भेज दूंगी, ये सब बोल दिया कर। और हाँ, उसके बाद भी तेरे सास ससुर कुछ बोले ना तो बोलना ज्यादा हो गया तो मैं अपने मायके जाती हूँ, तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। चलिए आना, हम रख लेंगे तुझे। हाँ हाँ, बस एकदम शेरनी बन के रह, कोई जरूरत नहीं किसी से डरने की। क्या कर रही है माँ जी? दीदी को उल्टा सीधा क्यों सिखा रही हैं? ऐसे तो माँ जी दीदी का घर बर्बाद कर देंगी। नहीं, ये तो मैं नहीं होने दूंगी। मुझे भरत से बात करनी पड़ेगी। अरे बुढ़े बुढ़िया हैं, वैसे ही 2-4-6 साल में मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। हाँ हाँ बिल्कुल, उनकी कोई बात मत माना कर। समझ गई ना तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ? हाँ बस वैसे ही किया कर, समझदार बेटी है मेरी तो। तुमने ऐसा किया, वो भी अपनी बेटी के साथ? तुम खुद अपने हाथों से अपनी बेटी का घर बर्बाद करने में चली गई हो। अरे ये तो सोच के शर्म आ रही है कि तुम ऐसा कर सकती हो। बेटा, मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि मेरे पीठ पीछे तुम्हारी सास ऐसे कुछ कर रही है। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। माँ जी आप जो भी कर रही है ना, ये सब कुछ बहुत गलत है। और कम से कम आप दीदी के फ्यूचर के बारे में तो सोचिए। और मैंने तो आपको ये भी फोन पे बोलते हुए सुना है कि अगर वो अपना घर छोड़ के यहाँ आना चाहती है तो वो ये भी कर सकती है। आप उनकी क्या जिंदगी बर्बाद करना चाहती है? आपने कभी सोचा है कि आप लोगों के चले जाने के बाद दीदी का क्या होगा? वो जिंदगी में अकेली रह जाएंगी। और जीजा जी कितने अच्छे स्वभाव के हैं, दीदी का कितना ख्याल रखते हैं। आप लोग शायद भूल रहे हैं कि जब दीदी की शादी हुई थी ना जीजा जी से, तो आप लोगों के हालात ठीक नहीं थे। उसके बाद भी जीजा जी ने दीदी को अपनाया और वो उन्हें कितना खुश रखते हैं। जैसा वो बोलती हैं वैसा करते हैं। और उनके सास ससुर वो भी कितने अच्छे हैं। ना आप लोगों ने कभी उनको दहेज दिया और ना ही दीदी नौकरी करती है। उसके बाद भी वो दीदी को पूरा सम्मान और पूरा प्यार देते हैं। तो आप लोग ये क्यों कर रहे हैं? आप क्यों दीदी को उनके घर वालों के खिलाफ भड़का रही हैं? वो तो जीजा जी इतने अच्छे हैं कि इतना सब कुछ सहने के बाद भी उन्होंने दीदी को अपने साथ रखा हुआ है। लेकिन मेरी बात हुई थी जीजा जी से, वो बहुत ज्यादा परेशान है। उनका कहना है कि दीदी रोज घर में लड़ाई झगड़े कर रही है और अपने सास ससुर को पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोलती रहती हैं। आप खुद सोचिए माँ जी, बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हर किसी की उम्र की एक सीमा होती है। आप लोग जिंदगी भर दीदी के साथ नहीं रह सकते हैं। आप लोगों के चले जाने के बाद दीदी का क्या होगा, थोड़ा सा सोचिए। और आपको पता है, जब मैंने दीदी को फोन करके बात करने की कोशिश की ना, तो उन्होंने मुझे क्या बोला? उन्होंने मुझसे कहा कि ये उनका पर्सनल मैटर है और मैं इस बात में बिल्कुल कुछ ना बोलूं। दीदी आपके अलावा और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। और आप क्या कर रही है माँ जी? उन्हें उल्टी सीधी बातें सिखा रही है। माँ जी मत कीजिए ऐसा। मुझे पता है कि आपको अभी अंदाजा नहीं लग रहा है कि दीदी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। हो सकता है कि आप चाहती हो कि उनका भला हो, लेकिन इस तरीके से उनका भला नहीं होगा। ये सब गलत है माँ जी। और आप खुद सोचिए, आज मैंने आपको इतनी सी बात बोली तो आपको इतना बुरा लग गया कि आप घर छोड़ने को तैयार हो गई। दीदी के सास ससुर रोज क्या सह रहे होंगे, थोड़ा सा सोच के देखिए। वो मुझे अपनी बेटी की चिंता रहती थी, बस इसी वजह से मैंने कर दिया। उसके सास ससुर पूरे दिन आराम करते रहते हैं, मेरी बेटी दिन रात काम करती रहती है। वो माँ की ममता थी, इस वजह से बोल दिया। पर बहू, तुमने आज जिस तरह से मुझे समझाया ना, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि जो मैं कर रही थी ना बिल्कुल गलत थी। मैं अपनी ही बेटी का घर बर्बाद कर रही थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि उस माँ बाप पे क्या बीत रही होगी जब मेरी बेटी उनको इतना कुछ सुनाती होगी। अच्छा किया बहू, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे मेरी तरह से समझाया, वरना शायद मुझे कभी समझ नहीं आता। बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं माफी मांगती हूँ तुम दोनों से भी, और अभी फोन करूंगी और उसके सास ससुर से भी माफी मांगूंगी। देखो जी, मुझे माफ कर दो। इंसान से गलती हो जाती है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो गलतियां करते हैं ना, माँ बाप उन्हें माफ कर देते हैं। तुम दोनों अपनी माँ की गलती समझकर माफ कर दो मुझे। आइंदा मैं कभी नहीं करूंगी ऐसा। देखिए माँ जी, आप ऐसे हाथ मत जोड़िए और ऐसे रोइए मत। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरा भरोसा कीजिए, मैंने जो भी किया है ना वो सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। अगर मैं ऐसे आपसे बात करती ना तो शायद आप मेरी बात कभी नहीं समझते। और हाँ, भरत भी मेरे साथ इन सब में शामिल है। उन्हें मैंने बहुत पहले ही ये सब कुछ बता दिया था।
उन्होंने भी दीदी से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन दीदी ने भरत की भी नहीं सुनी। हमें और कोई रास्ता समझ नहीं आया माँ जी, इसीलिए हमें ये रास्ता अपनाना पड़ा। देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैं आपसे इस तरीके से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं ये भी चाहती थी कि दीदी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। हाँ माँ, आप माफ़ी मत मांगिए। ये जो कुछ भी हमने किया है बस आपको समझाने के लिए किया था। और जैसे वो आपकी बेटी है वैसे मेरी बहन है, और मैं अपनी बहन का घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। और आप देखिए ना, ऐश्वर्या ने आपके साथ एक दिन ऐसे बिहेव करा तो आपको कितना ज़्यादा बुरा लग गया, और दीदी तो ऐसा अपने सास ससुर के साथ डेली कर रही है, तो उनको कितना बुरा लगता होगा। हमने बस ये सब आपको समझाने के लिए किया था, और मैं माफ़ी मांगता हूँ कि हम दोनों ने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया। बस अब रो मत, जो हो गया सो भूल जाओ। हम अपनी बेटी के घर जाके उसके सास ससुर से माफ़ी मांग लेंगे, ठीक है? हम अभी चलेंगे।